नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों से कई सूबों में खराब होते हालात की और पूछेंगे कि क्या अमेरिकी फौज को इस मुल्क से हटाकर राष्ट्रपति बाइडेन ने गलती की। सवाल तो ये भी है कि क्या अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए जो बाइडेन को अपने फैसले पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि मंगलवार रात तालिबान ने फिर से सलमा डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। पिछले एक महीने में ये तालिबान की तीसरी ऐसी हरकत थी। देश के हेरात प्रांत में बना सलमा डैम अफगानिस्तान के कई सूबों में पानी की सप्लाई करता है और भारत अफगानिस्तान दोस्ती का बेहतरीन नमूना है। मंगलवार रात को ही राजधानी काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास एक कार बम धमाका हुआ। इसमें 8 लोगों की जान चली गई और 20 घायल हुए। दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित हेलमंद सूबे की राजधानी लश्करगाह में अफगानिस्तान की सेना के एक कमांडर ने मंगलवार को वहां के बाशिंदों से दरख्वास्त की कि अगर उनके रिहायशी इलाके में तालिबान सक्रिय हैं तो वे अपने घरों को छोड़ दें और कहीं और पनाह ले लें, ताकि आने वाले दिनों में तालिबान को वहां से खदेड़ने के मिशन में लोगों की जान न जाए। लश्करगाह समेत देश के सबसे बड़े शहरों पर तालिबान के हमलों में हो रही सिविलियंस की मौतों पर राष्ट्रसंघ और राहत एजेंसियों ने चिंता जताई है। राष्ट्रसंघ की एजेंसी UNAMA ने शहरी इलाकों में लड़ाई तुरंत बंद करने की अपील करते हुए बताया है कि सोमवार और मंगलवार के बीच लश्करगाह में कम से कम 40 लोग मारे गए और 118 घायल हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी राष्ट्रसंघ से सहमत हुए कहा है कि जंगी जहाज़ों, रॉकेट्स और मोर्टार से हो रहे बेकाबू हमलों से लश्करगाह में मौतें हो रही हैं और लोग गंभीर रूप में घायल हो रहे हैं। हेलमंद की राजधानी से मिल रही तस्वीरों और वीडियोज़ में साफ दिख रहा है कि शहर में स्थित यूनिवर्सिटी में आग लगी हुई है। तालिबान का दावा है कि बोस्त यूनिवर्सिटी पर जंगी जहाज़ों से हमला किया गया। अफगानिस्तान की सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब साफ है कि लश्करगाह का सरकारी TV स्टेशन और 2 पुलिस ज़िले तालिबान के कब्जे में हैं। ये शहर सभी दिशाओं में जाने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाईवेज के मुहाने पर स्थित है। इनमें कंधार और हेरात को जाने वाला हाईवे शामिल है। अफगानिस्तान की सरकार के एक अफसर ने माना है कि हेलमंद पर तालिबान का कब्जा पक्का हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने लश्करगाह में तालिबान का आगे बढ़ना रोकने के लिए उसके ठिकानों पर जंगी जहाज़ों से हमलों में इजाफा किया है। ऐसे अमेरिकी हमले हेरात और कंधार में तालिबान के ठिकानों पर भी हुए हैं। उधर एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया है कि अफगानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। हेरात में चल रही लड़ाई में वहां 16 जिलों में से 13 पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने ये कब्जे जुलाई महीने में किए। साफ है, राष्ट्रपति बाइडेन के अमेरिकी फौज को वापस बुलाने के फैसले के बाद तालिबान का हौसला बुलंद है और अब इस बात का अंदेशा पैदा हो गया है कि वो जल्द ही पूरे मुल्क पर कब्जा कर सकते हैं और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल पहले डेमोक्रेसी की जो नींव रखी गई थी वो पूरी तरह हिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर अफगानिस्तान में एक बार तालिबान का सामंती शासन काबिज हो जाएगा और औरतों और बच्चों के हक और तरक्की के काम बुरी तरह प्रभावित होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन पर यह आरोप भी लगेगा कि उन्होंने अपने राजनीतिक मकसद के लिए अफगानिस्तान के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने साफ कह दिया है कि उन्हें बाइडेन से ऐसी उम्मीद नहीं थी और वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाइडेन का अफगानिस्तान से फौज हटाने का फैसला उनकी विदेश नीति के लिए एक बड़ी विफलता माना जाएगा। यही नहीं, भारत जैसे देश जिन्होंने अफगानिस्तान की सरकार को अमेरिका के समर्थन के भरोसे ही इस देश के विकास के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया, उन्हें अब इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं तालिबान पिछली बार की तरह इस बार फिर सड़कों, पुलों, बिल्डिंगों और पावर स्टेशनों को बर्बाद करना न शुरू कर दें। सलमा डैम पर हुई हमले की ताज़ा कोशिश इसका उदाहरण है। अमेरिका को फिर से अपने मित्र देशों से ये कहने में परेशानी आ सकती है कि वे ऐसे किसी देश में विकास के काम में हाथ बटाएं जहां की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न हो। क्या राष्ट्रपति बाइडेन अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजों की लंबी मौजूदगी के खिलाफ थे। फिर अमेरिकी जनता भी इस बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं रखती कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को महफूज रखने के लिए अमेरिका वहां साल दर साल अपनी फ़ौजी तैनात रखे।
जो बाइडेन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी फौज लेकर इसलिए आया था कि उसे अल-कायदा का खात्मा करना था। हमारा कहना है कि अगर यही वजह थी तो अमेरिका को अभी भी अफगानिस्तान में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खबर है और दिख भी रहा है कि इस मुल्क में फिर वही हालात मजबूत हो रहे हैं जिनकी वजह से अमेरिका की अफगानिस्तान में साल 2001 में एंट्री हुई थी। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।